कैपिटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। इकबाल की गज़ल का एक शेर है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हैं हिंदोसिता हमारा। इकबाल ने ये नज़्म जो है आज़ादी से पहले कही थी, लेकिन उसका जो मतलब है वो आज भी बरेली और बरेली के अलावा हिंदुस्तान की हर एक सरज़मीन पर देखा और समझा जा सकता है। हिंदुस्तान में कोई भी मौका हो, कोई भी पर्व हो, कोई भी त्यौहार हो, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें दोनों समुदाय यानी हिंदू और मुसलमान मिलकर साथ ना हों। और इसीलिए ही तो कहा गया है कि इंसान की जिस तरह से दो आंखें होती हैं, दोनों से मोहब्बत होती है, उसी तरह से दोनों आंखें यानी हिंदू और मुसलमान से मिलकर ही हमारा हिंदुस्तान बनता है। और जब उसका ज़िक्र होता है तो बरेली का ज़िक्र होता है, और बरेली का ज़िक्र हो और आला हज़रत साहब का ज़िक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। बरेली में ख़ास तौर से बरेली में आज़ादी से पहले का जो उनका दौर था वो यकीनन काबिल तारीफ़ था, उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उन्होंने हज़ारों किताबें लिखी और उस पर उनके ऊपर बहुत सारी पीएचडी भी हुई। हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत सारे लोगों ने आला हज़रत साहब की शख्सियत के ऊपर पीएचडी की। और जब ये सिलसिला आगे बढ़ता है, जब 1956 में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, उसके बाद लगातार बरेली में उर्स चल रहा है। और इस बार जो अगर हम बात करें, ज़िक्र करें, तो 103वां उर्स है। ये बड़ी बात है बरेली के लिए, क्योंकि जैसा मैंने ज़िक्र किया, बरेली में सब लोग मिलकर काम चलता है, सब लोग शामिल होते हैं एक दूसरे के धर्म और समुदाय के कामों में, तो कहना गलत नहीं होगा। इसी सिलसिले में हमारे साथ सियासत के माहिर रवि रस्तोगी जी मौजूद हैं। आज सियासत से हटकर हम दूसरी बात करेंगे जो हमारी संस्कृति और तहज़ीब भी है। एक शुरुआती बात हो गई, आपने अपनी ज़िंदगी में करीब 50-60 साल से बरेली में आला हज़रत साहब का उर्स देखा होगा। उर्स रिज़वी के नाम से जाना जाता है। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर के भी हज़ारों लाखों लोग बरेली आते हैं और बरेली की पहचान भी इसी वजह से होती है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले उर्स रिज़वी का जो 103 वर्ष का ये जो उर्स चल रहा है, उस पर सबसे पहले मैं सभी के लिए इसकी मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और आपका धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने इस संबंध में मुझसे जानकारी दी। और ये वास्तव में आला हजरत ने जो नींव रखी, उसका ये परिणाम है कि लोग उनके लिखी हुई किताबों पर और उनके जीवन पर पीएचडी कर रहे हैं। ये अपने आप में एक आला हजरत साहब के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है और इसीलिए उनका नाम हिंदुस्तान में नहीं, पूरी देश और दुनिया में गिना जाता है। और इसी के साथ साथ मैं एक बार पुनः बधाई देता हूँ सभी, ख़ास तौर से बरेली वासियों के लिए। और आगे हम लोगों का जो नवरात्रि का पर्व आ रहा है और उसके बाद दशहरा, उसकी भी मैं पूरी बरेली की जनता के लिए बधाई देता हूँ कि सब लोग इन सभी त्योहारों को, इस उर्स को बड़े सर्वधर्म भाव की भावना से अपनाएं और पूरा करें। सभी लोग कोविड के नियमों का पालन करें। इसी के साथ मैं गाड़ी को सलाम देता हूँ। जय हिंद, जय जी। बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ों में रवि रस्तोगी जी ने एक ज़बरदस्त बात कही। और जाहिर है कोई भी हिंदुस्तान का जो संविधान को जानता है, जो हिंदुस्तान की तहज़ीब को समझता है, जो हिंदुस्तान की मिट्टी को समझता है, जिसमें दोनों समुदाय के लोग सालों से एक साथ रह रहे हैं, उसका ज़िक्र करता है। तो वो आला हज़रत साहब जो बरेली की सरज़मीन से थे, उनका ज़िक्र करता है, उनकी बात करता है। तो उनका 103वां ये उर्स है, जिसमें सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं बल्कि हिंदू समुदाय के लोग भी अपने खराज अक़ीदत पेश करते हैं। और यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी तहज़ीब है। मैं अपनी बात को इस बात के साथ ख़त्म करना चाहूँगा, जो ज़रूरी भी है, सियासत अपनी जगह है, लेकिन हमारी संस्कृति ज़िंदा रहे वो ज़रूरी है। जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने, जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने। मेरा काम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और यही मोहब्बत का पैगाम रवि रस्तोगी जी ने अपने खूबसूरत लफ्ज़ों में बरेली की आवाम और जनता को दिया, जिसमें उन्होंने
आला हज़रत साहब का भी जिक्र किया, नवरात्रि का भी जिक्र किया, दशहरा का भी जिक्र करा और हिंदुस्तान इन्हीं बातों से मिलकर एक गुलदस्ता बन जाता है जिसमें तमाम धर्म और समुदाय के लोग शामिल हो जाते हैं। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ अटल।